अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्च न लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कभवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटबर्हपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेनोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटयपत्रस्य पुटशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। जय जय हे राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण धान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि जी को बारंबार नमस्कार। परम पावन हंसों के इस पावन संहिता को बारंबार नमस्कार। उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगदीश्वरी जगद नंदिनी श्री राधा जू के चरण कमलों में इस दास का बारंबार प्रणाम नतमस्तक बारंबार वंदन। यह परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही है कि हम नित्य प्रति इस पावन ग्रंथ का अवगाहन करते हैं। यह श्री ठाकुर जी की, यह श्री राधा माधव की, हम सबके ऊपर अहेतु की कृपा करुणा ही है कि हम सभी को यह श्रीमद् भागवत कथा सीखने, कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वस्तुतः हम प्राणियों की क्या गति है कि हम सभी इस कथा को कह सकें, बोल सकें। वस्तुतः यह श्री हरि का ही अनुग्रह है कि हम सभी को वे यह सौभाग्य प्राप्त करवा रहे हैं। वे स्वयं वक्ता बनकर हमारे अंदर बैठकर वे इस कथा को कहते हैं। नहीं तो इस दास की क्या महत्ता कि वह श्री हरि के बारे में एक शब्द भी बोल सके। समस्त उपस्थित बंधु बांधवों, भगनी
एवं परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नतमस्तक प्रणाम है। सभी को अभिनंदन है कि मैं आज इस श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का मैं एक अंश लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि हो गई, जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य पूर्णतः स्वस्थ हो गए, जब उनकी जो अवस्था थी उस अवस्था में उनसे पूछते हैं कि ज्ञान, किंतु ऐसा कोई जिसके प्रायश्चित का कोई उपाय न रहा हो। यदि ऐसी कोई कथा है, ऐसा कोई प्रसंग है जिसके सुनने से समस्त प्राणियों को यह लगे कि भयंकर प्रेत योनि में पापी होने पर भी श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से उनकी गति हो जाएगी। सनकादिक कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा था। वहां अपने निज धर्म का पालन करने वाला एक ब्राह्मण रहा करता था, जिनका नाम आत्मदेव था। वे वेदों में विशारद थे, स्रोत स्मार्त कर्मों में पंडित थे। उनके पास धन तो था, किंतु वे भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन यापन किया करते थे। और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। वस्तुतः धुंधली का अर्थ होता है धुंधम अज्ञानम कलहम लाती या सा धुंधली, ज्ञान वश कलह करती है, उसे ही धुंधुली कहा जाता है। आत्मदेव महाराज, आत्मदेव ब्राह्मण शांत स्वभाव के थे, परंतु उनकी पत्नी धुंधली का स्वभाव ठीक नहीं था। वे घर की कार्यों में प्रबुद्ध थी, परंतु सदा अज्ञानतावश वह लड़ाई में लगी रहती थी। वे सुंदरी थी, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई थी, परंतु अवगुण यह भी था कि वे सदा अपनी ही बात मनवाती थी कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुशिल्पका कृपया कलह प्रिया। वे अपनी बात मनवाती थी, कृपणा थी, कलह प्रिया थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति अपने जीवन निवास किया करते थे। पंडित जी को कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अपनी आधी संपत्ति का व्यय कर दिया दान देकर, किंतु फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई और पुत्र ना होने के दुख से दुखी होकर वे घर छोड़कर वन में चले गए। और मध्याह्न में जब उन्हें प्यास लगी तो पानी पीने तालाब के पास पहुंचे। तभी वहां एक सन्यासी को आते देखा। निसंदेह वे महात्मा भगवत प्रेरणा से ही वहां आए थे, क्योंकि इतना विद्वान ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति को लेकर इतना दुखी है, उसको मिटाने के लिए आए थे। आत्मदेव उनके चरणों में गिर गए और लंबी लंबी श्वास लेकर रोने लगे। सन्यासी ने कारण पूछा कि हे ब्राह्मण, हे महाराज, अपने दुख का वर्णन करो। आत्मदेव ने कहा कि हे महात्मा, मैं अपने दुखों का क्या वर्णन करूं? मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरे जो पितर हैं वे मेरे द्वारा दिए गए जलांजलि को चिंताजनक श्वास से गर्म करके पीते हैं कि यह जब तक जीवित है तब तक तर्पण कर रहा है, और इसके बाद इसके वंश में कौन तर्पण किया करेगा? आत्मदेव कहते हैं कि मैंने नाना प्रकार के उपक्रम किए, यज्ञ किया, दान किया, सब प्रकार के व्रत किया, किंतु मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मदेव सन्यासी से कहते हैं कि मैंने जो गाय पाली थी वे बंध्या हो गई। वृक्ष मैं लगाता हूं तो उसमें फल नहीं लगते, और जो फल मैं बाजार से खरीद कर लाता हूं वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हे सन्यासी, हे महात्मन, ऐसे जीवन से क्या लाभ है? वे कहने लगे कि संतान के बिना जीवन को धिक्कार है। वे सन्यासी, वे महात्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा कि वाह पंडित जी, इतने बड़े विद्वान और संतान की इतनी ही महत्ता समझ में आई। अपने विवेक को स्वीकार करो, अपने विवेक का प्रयोग करो। महात्मा कहते हैं कि सप्त जन्मावधि तत्तव पुत्र नैव च कि इस जन्म में तो क्या,
तुम्हें अगले 7 जन्मों में संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और एक बात कि संतान से सुख प्राप्त होता है, इस भ्रम में नहीं रहो। देखो, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उन्हें भी दुखी होना पड़ा। और राजा अंग का एक पुत्र बेन था, वे भी दुखी हुए। तुम्हें तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, तो तुम यह मोह त्याग दो और संन्यास ग्रहण करो, कि संन्यास से सर्वदा सुखम, कि संन्यास में ही सब सुख है। आत्मदेव ने कहा कि मैं तो अब अवश्य ही अपना प्राण यहां त्याग दूंगा, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी जान पड़ते हैं। आपने मेरे 7 जन्मों को देखा है, अतः आप समर्थ हैं और फिर आप देने में भी समर्थ हैं। यदि आप मुझे संतान नहीं देंगे तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक के प्राण त्याग दूंगा, जिससे ब्रह्म हत्या आपको ही लगेगा। आपने जिस संन्यास आश्रम का वर्णन किया, वहां क्या सुख है महाराज, कि गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। आत्मदेव कहते हैं कि संन्यास आश्रम सुख नहीं है, न पुत्र सुख, न स्त्री सुख, न घर का, न पता कहां रहना है। वस्तुतः गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। सन्यासी ने जब उनका यह दुराग्रह देखा तो उन्हें एक फल दिया कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना। यदि वे 1 वर्ष तक सत्य, पवित्रता, दया, दान, नियम का पालन करेंगी, एक समय का भोजन करेंगी, तो पुत्र निश्चित ही अत्यंत निर्मल स्वभाव का होगा। महात्मा वहां से इतना कहकर चले गए। फल लाकर आत्मदेव जी ने धुंधली को दिया कि यह महात्मा का प्रसाद है, यदि तुम खा लोगी और नियम पूर्वक रहोगी तो अवश्य ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव फल देकर चले गए। फल देकर आत्मदेव जी वहां से घर से बाहर चले गए। धुंधली अपनी सखी के साथ बैठी हुई थी। धुंधली रोते हुए कहती हैं कि मेरे पति न जाने कहां से यह फल लाए और कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति होती है, होगी। कहीं फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है? सखी बोली कि यदि यह बात सत्य हुई तो, धुंधली ने कहा यह बात सत्य हुई तो मुझे गर्व रहेगा, पेट बढ़ जाएगा, कुछ खा नहीं सकूंगी, शरीर में कमजोरी होगी, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, फिर मैं घर का कार्य कैसे करूंगी? डाकुओं ने यदि गांव में डाका डाला, हमला किया तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। श्री सुखदेव जी की तरह यदि यह गर्भ पेट में ही रह गया तो मेरी मौत निश्चित है। कि संतान उत्पन्न करने में स्त्रियों को बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है, कि घर में संतान होगा तो मेरी ननद आ जाएगी और मेरा सारा धन ले जाएगी। इस प्रकार कर कुतर्क करते हुए धुंधली ने उस फल को नहीं खाया और पास में बंधी एक गाय को वह फल खिला दिया और आत्मदेव जी से यह कहलवा दिया, यह कह दिया कि मैंने गर्भ धारण किया है। वे बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न चित्त रहने लगे। धुंधली गर्भवती के सारे अभिनय करने लगी। संयोगवश एक दिन धुंधली की बहन उसके घर आई। उसने अपने अभिनय का सारा वृतांत उससे कह सुनाया। उसकी बहन ने कहा कि दुखी मत हो, मेरे पेट में गर्भ है, तुम मेरे पति को धन दे देना, वह संतान तुम्हें दे देगा। धुंधली ने ऐसा ही किया। समय पर बालक को धुंधली के पास पहुंचा दिया गया और आत्मदेव को कह दिया गया कि बालक सुखपूर्वक हो गया है। आत्मदेव जी को इस रहस्य का भान तक नहीं हुआ। वे बड़े प्रसन्न होते हुए ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान में दे दिया और जब नामकरण करने लगे तो धुंधली ने कहा कि 9 महीने तक इस बालक को मैंने अपने पेट में रखा है और नाम कोई और रखेगा, इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी का अर्थ होता है कि धुंधुम कलहम कलेश करोति काश्यति सह धुंधकारी, जो स्वयं लड़े और दूसरों को भी लड़ाए उसे ही धुंधकारी कहते हैं। 3 माह के पश्चात उस गाय ने, जिसने यह फल खाया था, उस गाय ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया
संपूर्ण शरीर मनुष्य के समान, संपूर्ण शरीर मनुष्य के समान और कान गाय के बछड़े के समान था। अतः आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। लोगों ने जब सुना तो कौतूहल बस वहां आके दर्शन करते कि देखो कैसा इस ब्राह्मण का भाग्योदय हुआ है। जहां संतान नहीं थी वहां दो दो संतानों की किलकारियां गूंज रही हैं। दोनों साथ बड़े हुए, परंतु दोनों के आचरण में बड़ी भिन्नता थी कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। एक तरफ गोकर्ण जी अपने ज्ञान, अपने आचरण, अपने स्वभाव से वे पंडित हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। वह स्नान नहीं करता, अपवित्र रहता, मांस मदिरा का भक्षण करता, चोरी करता, दूसरे घरों में आग लगा देता, खेलते हुए निरपराध बच्चों को कुएं में डाल देता। उसके इस दुष्ट कर्मों को देखकर आत्मदेव जी बड़े दुखी होते। उसे बारंबार समझाने का प्रयास भी करते, परंतु वह क्रोधित हो जाता और बार बार समझाने के क्रम से वह क्षुब्ध होकर अपने पिता को प्रताड़ित करता, उनसे अपशब्द कहता, धन मांगता और धन न देने पर अपने पिता को मारता पीटता। आत्मदेव बड़े दुखी हुए। तब जाकर उन्हें उन सन्यासी की बातों का स्मरण हो आया और कहने लगे कि वस्तुतः वे सन्यासी सत्य ही कह रहे थे कि केवल संतान उत्पत्ति ही कर लेना इस संसार में सब कुछ नहीं है। यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो इससे बड़ा दुख इस संसार में कुछ नहीं है। वे अपने पिता को मारता पीटता और उन्हें रोने भी नहीं देता कि यदि तुम रोओगे तो इससे बाहर आवाज जाएगी और लोग मुझे धिक्कारेंगे। तो एक दिन आत्मदेव बैठकर रो रहे थे, अश्रुपात कर रहे थे, तभी वहां गोकर्ण जी आए और अपने पिता को दुखी देखकर उनसे कहा कि हे पिताजी, आप वैराग्य को धारण करिए। उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया कि पिताजी, यह संसार केवल और केवल दुख देने वाला है, मोह में डालने वाला है। यहाँ न कोई पुत्र है, न किसी का धन है, सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर एक दूसरे से स्नेह करते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। हे पिताजी, इस संसार में न इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती राजा को। यदि कोई सुखी है तो वह है केवल एकांत जीवी विरक्त महापुरुष। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र शिव को भारी, कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संत कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी केवल राम के दास। कि पिताजी, इस संसार रूपी अज्ञानता का त्याग कर इन संबंधों से आप मुक्त होकर वन चले जाइए। आत्मदेव ने पूछा कि मुझे किस प्रकार का साधन भजन करना चाहिए, यह बताने की कृपा करो। गोकर्ण जी कहते हैं, देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम तयजतम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, यह शरीर अस्थि मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना ही सबसे बड़ी भूल है। इस शरीर को जो अपनी बुद्धि आपने लगा रखी है, उसको आप छोड़ दीजिए। इस संसार को अहर्निश क्षण भंगुर मानिए और ज्ञान राग के रसिक होकर भक्ति में नष्ट हो जाइए। गोकर्ण जी कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान् जयि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुणं चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्।
कि हे पिताजी, इस संसार को छोड़कर अपने धर्म का पालन करें, काम तृष्णा से मुक्त होकर साधु संतों की सेवा करें, अन्य व्यक्तियों के न तो दोष को देखें और ना ही गुणों को, सदा कथा रस को पीते रहने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कि हे पिताजी, इस संसार में केवल और केवल भय ही व्याप्त है। वे कहते हैं कि भोगे रोग भयम, कुलेश च्युति भयम, वित्ते निपालाद भयम, मौन्ये दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयावयम, मुनिनाम वैराग्यमेवा भयम। कि हे पिताजी, संसार में सभी पदार्थ जितने हैं सबके सब भय देने वाले हैं। कि यदि भोग है तो रोग का भय है, कुलीनता है तो पतन होने का भय है, धन है तो राजा का भय है, मौन्य में दैन्यता का भय है, बल होने पर शत्रु का भय होता है, रूपवान यदि है तो वृद्धावस्था का भय होता है, यदि शास्त्रज्ञ है तो वाद विवाद का भय है, गुण है तो दुष्टों का भय है, शरीर है तो मृत्यु का भय है। इस संपूर्ण संसार में ही भय व्याप्त है, एकमात्र अभय प्रदान करने वाला वैराग्य ही है। अतः आप वैराग्य राग के रसिक होकर भक्ति में नष्ट हो जाइए। यह आत्मदेव जी को गोकर्ण जी बारंबार समझाते हैं कि हे पिताजी, इस संसार रूपी जाल से मुक्त होकर भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम का आश्रय लेकर आप इस संसार से मुक्त हो जाइए। गोकर्ण जी के उपदेशों को सुनकर आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए। वहां भगवान की सेवा करते हुए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, भगवान की सेवा के प्रभाव से अंत में उन्होंने वैकुंठ धाम को पा लिया। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर पिता के चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता से धन मांगा, किंतु उन स्त्री के पास धन तो था नहीं। वे अपने घर के सारे बर्तनों को पहले ही बेच चुका था और जुए में हार चुका था, और धन न देने के कारण उसने अपनी माता को पीटा और उन्हें उनसे पूछने लगा कि बता कहां धन रखी है, यदि तुम नहीं बताओगी तो आज पीट पीट कर मैं तुम्हारी मृत्यु करा दूंगा। इन कर्मों से माता धुंधली बड़ी ही दुखी हुई और रात्रि के समय में उन्होंने कुएं में कूदकर अपना प्राणांत कर लिया। मृत्यु के पश्चात, माता की मृत्यु के पश्चात गोकर्ण और स्वच्छंद हो गया। गोकर्ण जी वहां से चले गए और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। यहां धुंधकारी स्वच्छंदता पूर्वक घरों में उल्टा स्त्रियों को लाने लगा, बुरे स्त्रियों के साथ वह घर में निवास करने लगा। उनके पालन पोषण के लिए वह हर एक नीच कर्म करता, वह चोरी करता, वह नाना प्रकार से उन स्त्रियों को सुखी रखने का वह उपक्रम करने लगा। एक समय उन स्त्रियों ने कहा कि अब तुम्हारे पास धन बहुत कम है, यदि तुम धन मुझे नहीं दोगे तो हम तुम्हें छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाएंगी। धन न होने के कारण धुंधकारी ने चोरी की और आभूषण, वस्त्र आदि वह चोरी करके ले आया। जब उन स्त्रियों ने देखा, उन वेश्याओं ने जब उन आभूषणों को देखा, वस्त्रों को देखा, तो उन्होंने विचार किया कि यह नित्य प्रति चोरी करता है और एक ना एक दिन यह पकड़ा जाएगा और इस राज्य का राजा इसे निश्चित ही मृत्यु दंड देगा। तो जब इसे मरना ही है तो क्यों ना हम ही इसे मार डाले और सारा धन लेकर यहां से कहीं अन्यत्र चली जाए। उन्होंने रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया, गले में फांसी का फंडा डालकर मारने लगी, परंतु जब वह नहीं मरा तो वे घबरा गई और पास में ही जलते हुए अंगारों को उसके मुख में दे दिया। और आज इतनी भयंकर पीड़ा होने के बाद धुंधकारी सोचने लगा कि सुधामयम बचो यांसा कामिनाम रसवर्धनम
हृदयम क्षुरधरा भाषाम प्रिय के नाम योषिताम, कि स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान होती है, हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे के धार के समान तीक्ष्ण होता है। वह नाना प्रकार से अपने किए हुए जितने भी कुकर्म थे सबको वह याद करने लगा, और उन अंगारों से तड़प तड़प कर भयंकर पीड़ा से वही धुंधकारी का प्राणांत हो गया। उन्होंने वहीं एक गड्ढा किया और धुंधकारी को गाड़ दिया, और धन लेकर वे कहीं अन्यत्र चली गई। कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी के मृत्यु का समाचार सुना तो गया आदि में उसका श्राद्ध कर दिया। वे जहां भी जिस भी तीर्थ में जाते वे उसका श्राद्ध कर दिया करते थे। एक बार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में पहुंचे। रात्रि का समय था, संत थे। उन्होंने सोचा कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, इसीलिए मैं सीधे जाकर अपने घर में सो जाता हूं। वे अपने घर में सो रहे थे तो मध्य रात्रि में धुंधकारी अपना विकराल रूप दिखाने लगा, क्योंकि वह प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था। जितने उसने कुकर्म किए थे और जिस प्रकार से उसे मृत्यु हुई थी, वह प्रेत योनि को, भयंकर प्रेत योनि में वह प्राप्त हुआ। तो मध्य रात्रि के समय गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी अपना विकराल रूप दिखाने लगा। कभी वह भेड़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी राजा, तो कभी अग्नि के रूप में वह प्रकट हो जाता। उसे देखकर गोकर्ण जी समझ गए कि अवश्य ही यह कोई प्रेत है, कोई दुर्गति प्राप्त जीव है। गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो, इस गति को तुमने कैसे प्राप्त किया, और ऐसा भयानक रूप तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो। बारंबार पूछने पर धुंधकारी ने जोर से रोने, वह अश्रुपात करने लगा, जोर जोर से रोने लगा, तथा वह कुछ बोल नहीं सका, वह इशारा करने लगा। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और उस पर छिड़क दिया, जिससे धुंधकारी को, उस प्रेत को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। वह कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नेव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, कि हे भ्राता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने दोष के कारण ही अपना ब्राह्मणत्व मैंने नष्ट कर लिया। हे भ्राता, मेरे दुख कुकर्मों की कोई संख्या नहीं है। मैंने इतने पाप किए अपने जीवन काल में, जिसके कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। और मुझे भूख लगती है, मैं खा नहीं पाता हूं, प्यास लगती है, जल नहीं पी पाता, केवल और केवल वायु का भक्षण करके मैं इस प्रेत योनि में यहां से वहां तड़प रहा हूं, भटक रहा हूं। वह धुंधकारी गोकर्ण जी से कहता है कि अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मासु मोचय, कि हे भाई, आप कृपा के सागर हैं, मुझे इस योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गया आदि में बहुत से श्राद्ध किए, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा कैसे हुआ। धुंधकारी ने कहा कि भ्राता, मैंने अपने जीवन काल में इतने पाप किए हैं, मैं इतना पापिष्ट हूं कि इन तीर्थों में श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। वह बारंबार गोकर्ण जी से प्रार्थना करता है कि हे भ्राता, मुझे किसी प्रकार इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण जी उसे विश्वास दिलाते हैं कि अभी रात्रि का समय बीतने पर मैं प्रातः काल कोई ना कोई उपाय तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं ढूंढ कर लाऊंगा। गोकर्ण जी प्रातः काल जब वे उठे, समस्त ग्रामवासियों से यह रात्रि का वृतांत कह सुनाया। वे समस्त विद्वानों के समक्ष गए, किंतु किसी भी विद्वान, कोई भी एक भी विद्वान किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि जब गया आदि में श्राद्ध कर देने के बाद भी इस प्रेत की मुक्ति नहीं हुई,
तो हमें और कोई उपाय और कुछ नहीं पता है। अंत में गोकर्ण जी ने अपने योग बल से भगवान सूर्य नारायण की गति को रोक दिया, उनको प्रणाम किया और स्तुति की कि तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। बताइए, धुंधकारी जो मेरा भाई मेरा धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, मैं उसकी मुक्ति कैसे कराऊं। सूर्य नारायण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु, कि गोकर्ण जी यह श्रीमद् भागवत की सप्ताह कहिए, इसी से धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। भगवान सूर्य नारायण के इस प्रकार कहने पर गोकर्ण जी एक ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाए सुनने के लिए और भागवत की कथा प्रारंभ की। धुंधकारी कथा सुनने तो आया, परंतु वायु रूप में होने के कारण वह एक स्थान पर ठहर नहीं पा रहा था। तब उसे एक 7 गांठ वाला एक बांस दिखाई दिया, उसी के छिद्र में वह प्रविष्ट होकर इस कथा को सुनने लगा। जब प्रथम दिन की कथा विश्राम को हुई, सभी ग्रामवासियों ने एक आश्चर्य देखा कि उस बांस का जो पहला गांठ था वह भयंकर शब्द करता हुआ फट गया। जब दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरी गांठ टूटी, और जब तीसरे दिन की कथा विश्राम को गई तो तीसरी